कि जो देवस्थानम बोर्ड है साउथ में, उनकी स्थिति आप सोचेंगे 3049 करोड़ देवस्थानम बोर्ड में जो चढ़ावा आता है वो 3049 करोड़ की सालाना की हुंडी है, सरकार ले लेती है। ये कश्मीर में जो आप जाते हैं जम्मू में वैष्णो देवी, सालाना मेरा और आपका चढ़ावा 520 करोड़ का है, सरकार ले लेती है। यह लंबा सिलसिला है, मैं आपको लिस्ट बता सकता हूं। हम सरकार को टैक्स भी दें, बचे हुए पैसे पे सरकार टैक्स भी लगाए मंदिर के, मैं जीएसटी भी दूं, इनकम टैक्स भी दूं, दूध से लेके नमक खरीदूं उसके ऊपर भी टैक्स दूं, और मेरे ही मंदिर, मेरे ही आस्था के केंद्र लुटेरों के कब्जों में हो और पुजारी को उसकी तनख्वाह तक न मिलती हो, वो अपना घर चलाने के लिए मजबूर हो, तो क्या ये नहीं लड़ना चाहिए था? इतने सारे अखाड़े हैं हमारे, सिर्फ विज्ञप्ति से लड़ेंगे यहां पर आप? लेकिन उसने राम मंदिर की तरह इंतजार नहीं किया। राम मंदिर आप बहुत समय से लड़ रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि राम मंदिर पे फैसला आ गया? राम मंदिर पे फैसला कैसे आ गया? क्योंकि आप सही आदमी को सही क्रेडिट तो दें, इसलिए सही बात पता चले। इसलिए जब आपने सैनिकों को यहां खड़ा किया, इन सैनिकों को हम वो नहीं दे सकते जो सरकार इनको दे सकती है, लेकिन आपकी एक सामूहिक शक्ति है, ऐसे हीरो। और जब कोई कहता है ये पूर्व सैनिक हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो पूर्व लगाते हैं वो टेक्निकली गलत है। सैनिक मरते दम तक सैनिक रहता है, वो पूर्व होता ही नहीं है। सैनिक होना कोई पद नहीं है कि किसी ऑफिस में ये बाबू थे। एक जीवन शैली है जिसे सैनिक कहा जाता है। इन लोगों को इस दौर में करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। इन लोगों को और ऐसे तमाम हजारों करोड़ों लोगों को जिनके प्रति आपकी आस्था है, आप कुछ मत कहिए, एयरपोर्ट पे बैठे हों, रेलवे स्टेशन पे मौजूद हों और 4 सैनिक आपके सामने से गुजर जाएं, आप खड़े होकर उनके लिए ताली बजा दीजिए। आज बहुत लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं है। समाज जब सामूहिक तौर पे अपने हीरो का वेलकम करती है, वो तालियां उसको अपने पद से हटने नहीं देती हैं। तालियों का यह दबाव होता है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज में जहां मिलें, उनके बारे में खुल के जो कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, फूल तोड़ के दे सकते हैं, पैर छू सकते हैं इनको। इनके अंदर वो भाव ना आने दें कि अब हम समाज में आ गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो अब हमारी कद्र नहीं होती है। ये बैठे बैठे कई लोगों को सैनिक बना देंगे। सैनिक बनाना एक विचारधारा है, हाथ में बंदूक तो बहुत लेके लोग घूम रहे हैं। इसलिए मंदिरों के चढ़ावे की लड़ाई आप सबके सामने, जे साईं दीपक से जो बातचीत है हमारी, एक बेहतरीन इंसान है, समय निकाल करके किताब भी उन्होंने लिखी, आपका मन चाहे पढ़ें उस किताब को लेकर के। जे साईं दीपक हर कीमत पर इसकी लड़ाई जीतने वाले हैं। आप उन्हें बुलाएं, उनको सुने, उनको देखें, उनके तर्कों को देखें। मुझसे भी अच्छा बोलने वाले, मुझसे भी बेहतर तरीके से अपनी बात को रखने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे लोगों को आप अपने बीच बुलाएंगे तो वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वो ये नहीं कहेंगे कि ये लड़ाई हम इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। किसी से नहीं मांगा पैसा उन्होंने, खामोशी से लड़ रहे हैं। टेलीविजनों पे कहीं उन्होंने वो नहीं दी, वो सरकार के पास राज्यसभा की टिकट लेने नहीं गए। हजारों चाटुकार 2 काम करते थे और टिकट लेने के चले जाते हैं। सब कुछ टिकट नहीं होती।
टिकट से बड़ी भी बहुत बड़ी टिकट होती है जो समाज देता है।